Hi everyone, welcome to Pragyan IAS. So today, I came up with a CSET batch, CSET lectures. So let's discuss about more about CSET. Why we have to study CSET, what we are going to study. Pragyan IAS came up with a CSET course. So Pragyan IAS will give you a mock paper, a mock booklet which will consist of number of questions about CSET. तो CSET के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे चैप्टर वाइज आपको. Those questions will be like based on either previous year questions or questions that match the level of PYQs. एक अनदर बुकलेट होगी जो आपको सॉल्व PYQs कराएगी 2011 से 2023 तक. और आपके इसके इसके बाद आपको एक प्रॉपर सी सेट का बैच कराया जाएगा. तो टाइम बाउंड मैनर में कराया जाएगा और 3 मंथ में वो बैच कंप्लीट होएगा. तो कंप्लीट सी सेट कोर्स आपको 3 मंथ्स में कराया जाएगा विद क्वेश्चंस. आपको उसमें क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे. उसके बाद में प्रॉपर टेस्ट सीरीज होएगी. ठीक है. इसके बाद इजीएस्ट जो क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक होगी, मतलब क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे विद यूजिंग टेक्निक्स. तो जो ये इजीएस्ट क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक के बारे में दिखाया, तो जितने भी क्वेश्चंस है आइदर रिलेटेड टू पीएनसी या नंबर सिस्टम, तो जितने भी जिससे भी रिगार्डिंग होएगा तो उसमें उसकी जो प्रॉपर टेक्निक्स होगी, टेक्निक्स वो डायरेक्ट फाउंडेशनल वैल्यूज, जो फाउंडेशनल क्वेश्चंस होते हैं, जो अपना स्टैंडर्ड तरीका होता है, उन्हीं से डिराइव होगी वो टेक्निक. तो ऐसे मतलब रैंडमली कुछ भी नहीं होएगा. द नेक्स्ट थिंग कि सीसेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. आई नो टू मेनी स्टूडेंट्स दोज like they have cleared CSET, they have cleared the paper 1 GS1 with very high marks. तो कट ऑफ somewhere around 75 या 80 marks, 80 plus marks के अराउंड होती है. तो उसमें स्टूडेंट्स they scored more than 100 marks but they could not make it to the mains just because CSET. तो CSET में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 100 प्लस मार्क्स पेपर 1 में है, लेकिन पेपर 2 में सिर्फ मतलब जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है 66.66 का, तो वो भी क्लियर नहीं हो पाता. तो एक इसकी वजह से उनका पूरा मेंस और इंटरव्यू रह जाता है. स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तैयारी करते हैं मेंस और इंटरव्यू की, उनकी अच्छी तैयारी होती है, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाते जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन हर्डल सीसेट. तो सीसेट का अब ऐसा क्या किया जाए कि सीसेट का पेपर इतना टफ ना लगे. अच्छा, लास्ट कुछ ईयर में हम देख रहे हैं कि मार्केट में पहले सीसेट कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं कराते थे, इतना इतना ज्यादा फोकस नहीं था. लेकिन अभी सीसेट एक अच्छा खासा कोर्स हो गया है. लोग बहुत ज्यादा हाई चार्जेस उस पे हाई प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, समवेयर अराउंड 20,000 और मोर देन दैट. और स्टूडेंट्स भी लाइक एक बार क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी का क्वेश्चन देखता है तो इतना टफ लगता है और देखने में ही, तो फिर छोड़ देते हैं. तो एक तरीके से एक मार्केट में बहुत ज्यादा डर बैठ गया इस चीज का. तो दोनों तरीके से देखें तो सीसेट ऐसा भी इतना भी कुछ है नहीं. आपको सिर्फ 66.5 मार्क्स 66.6 मार्क्स स्कोर करना है आपको. तो ये एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है आउट ऑफ 200. तो इसको क्लियर करने के लिए आपको एक राइट स्ट्रेटजी की जरूरत है, एक अप्रोच की जरूरत है. तो वो अप्रोच क्या होगी हम आपको दिखाएंगे. जैसे हम दो मार्कशीट देख सकते हैं. GS1 में एक स्टूडेंट के 156 मार्क्स है, लेकिन सी सेट का पेपर नहीं हो पाया, मतलब पेपर 1 प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हो पाई जस्ट बिकॉज ऑफ सी सेट, क्योंकि उसके सी सेट में 62.5, तो जस्ट 4 मार्क्स बिलो देन द कट ऑफ. तो वी कैन सी अनदर मार्कशीट लाइक GS में he scored 119.73 marks. He cleared the cutoff of GS paper 1 but could not make it to the mains just because of CSAT. तो अब ये इतना टफ ना लगे, इसके लिए हमारे पास एक अप्रोच है, एक राइट डायरेक्शन है और कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक, वो हम आपको दिखाएंगे कैसे. ठीक है. तो अभी मैं आपको एक PYQ 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था. ये क्वेश्चन 2023 का है, सिंपल क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है, लेकिन होता क्या है कि मान लो कोई स्टूडेंट अगर नॉर्मली इसको सॉल्व करेगा विदाउट प्रैक्टिस, तो ही विल लाइक टेक समवेयर अराउंड 4 to 5 मिनट्स. लेकिन अगर एक आपके पास राइट अप्रोच है और राइट आपके पास टेक्निक्स है, तो ये क्वेश्चंस जस्ट विद इन अ सेकंड सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं. अभी हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस में क्या दिया गया है कि रिमाइंडर बताना है. रिमाइंडर कितना आएगा अगर हम इस इतने डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे. तो 100 से डिवाइड करने के बाद इस डिजिट में कितना क्या बचेगा, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा. तो सिंपल सी बात है, अगर मतलब कोई भी नंबर होता है, 2000 नंबर है एक, ये 100 से डिवाइड होता है क्योंकि लास्ट की 2 जीरो कट जाती है. अगर मेरे पास है 2003, तो ये 100 से डिवाइड होता है नहीं होएगा, तो इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा. तो इस तरीके से रिमाइंडर हमारे क्या क्या हो सकते हैं. जो हमारा नंबर है 100, उससे कम जितनी भी डिजिट्स है वो सारी रिमाइंडर में आ सकती है. तो फ्रॉम 1 to 999, तो ये 100 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये रिमाइंडर आ सकता है. अब हमें यहाँ दिया गया है कि ऑप्शंस में 0, 1, 2 एंड 4, तो रिमाइंडर हमारा 0, 1, 2, 4 के अराउंड होगा. तो कुछ भी आए इस चीज को मल्टीप्लाई करके, तो एंड में एक आखिरी डिजिट होगी आइदर 0, 1, 2, 4, इनमें से कोई होगी. ठीक है.
तो अभी मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं लास्ट 2 डिजिट देखूं 95 इंटू 96, तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 30 आता है, मतलब 0 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कोई डिजिट आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। तो मैं कोई भी डिजिट अगर ऐसे होती है मेरे पास 20 इंटू 3 या कुछ भी मल्टीप्लाई करे, तो मैं इस 20 को ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 2। अगर हम 10 आउटसाइड दे दिया तो इस डिजिट के एंड में 0 आएगा, कुछ भी मल्टीप्लाई करके एंड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हो कि 5 और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, तो 3 इंटू 0 कर सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ कर सकता हूँ, 3 इंटू 10 कर सकता हूँ। तो ये 0 एंड में आएगी। और अगर ये मेरे पास कोई भी नंबर आएगा, कुछ भी एक्स वाई जेड कितना भी करके आएगा, एंड में अगर इसमें 0 आ रही है और यहाँ पे कोई भी डिजिट आ रही है, तो ये रिमाइंडर फिर 10 से बढ़ के 99 तक होना चाहिए, 10 से 99 तक। लेकिन हमारे पास ऑप्शंस में सिर्फ 0 1 2 4 है, तो मतलब कि लास्ट डिजिट में अगर 0 आ गया तो हमारा रिमाइंडर सिर्फ यही होएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अगर आप देखो इस सिर्फ ये यूज करो कि एक बेसिक टेक्निक है कि 100 से या किसी भी डिजिट से कोई नंबर डिवाइड होता है तो उसका रिमाइंडर कहां से कहां तक आ सकता है। और हमने सिर्फ एक चीज फाइंड आउट करनी है कि 95 और 96 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एंड में 0 आ जाता है, तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। ये आप मैक्सिमम 10 सेकंड से 20 सेकंड्स लेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तो क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस वो डिफिकल्ट देखने में डिफिकल्ट लगते हैं और कुछ मार्केट ने उसको डिफिकल्ट बना दिया, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने डिफिकल्ट बना दिया कि हाँ सीसेट बहुत टफ आ रहा है या ऐसा आ रहा है, जैसा भी है। तो आप अगर एक राइट अप्रोच अप्लाई करेंगे, एक तरीके से उसको देखना स्टार्ट करेंगे, तो ये बहुत आसान तरीके से क्वेश्चंस होने वाले हैं। और अगर एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, देखो ये भी 2023 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि मान लो ये नंबर है, इसकी पावर समथिंग ये गिवन है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? यूनिट डिजिट क्या होती है कि कोई भी नंबर है तो उसके ऐसे कोई भी नंबर है 1 10 100, तो वंस ये वाली डिजिट जो होती है यूनिट डिजिट होती है, ये यूनिट डिजिट होती है। मान लो 5 इंटू 5 अगर मैं करूं तो मेरे पास 25 आएगा, तो इसकी यूनिट डिजिट होगी 5। तो इस तरीके से यूनिट डिजिट होती है। तो कोई भी नंबर है जिसके एंड में 2 आएगा, तो उसको अगर उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 4, तो उसके जो उसी नंबर से स्क्वायर करने पे उसकी एंड डिजिट 4 आएगी। तो एक हम साइकिल बनाएंगे ऐसे, तो 2 आ गया, फिर 4, फिर 4 को ऐसे ही उसका स्क्वायर करेंगे, फिर ऐसे ही 8, फिर हमारे पास 6, और 6 के बाद फिर से 2 आना स्टार्ट हो जाएगा यूनिट डिजिट पे। तो इस तरीके से साइकिल रिपीट करेगी। तो हर 4 नंबर के बाद ऐसे आएंगे। अगर मतलब 2 की पावर 4 होएगा तो ऐसे आएगा, 2 की पावर 3 होएगा तो ऐसे आएगा, 2 की पावर 2 होगा तो ये ऐसे आएगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसे ऐसे हमारे पास एक साइकिल बन जाएगी। ये आपको बस सिर्फ समझना है, समझने के बाद ये चीजें बहुत आसान है। ठीक है, अभी मैं इसकी पावर देखता हूँ कितनी है। तो हमारे पास पावर कितनी है? 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। तो 9 7 63 इंटू 5 315, 9 और इंटू 3 तो 945, 945। तो इसको मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा है। अब समथिंग है नंबर एंड में 2 है, तो उसकी पावर इतना है, और इसकी अगर हमने एक साइकिल डिराइव की है यहाँ से कि हर 4 पावर के बाद हमारे पास एंड में 6 आएगा, और पांचवी जो पावर होगी उसमें फिर से 2 आएगा। तो ऐसे ही अगर मैं इसको करूं, इसको 2 के पावर करूं और इसे 4 से डिवाइड करके देखूं, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? यहाँ पे कितना आना चाहिए? 2 8 और 14, तो 3 इंटू 6 प्लस 1। इस तरीके से आएगा 236 प्लस 1। तो एंड में 2 की पावर 1 आएगी, तो 2 की पावर 1 आने से आंसर क्या आना चाहिए यूनिट प्लेस पे? 2। तो इस तरीके से ये भी इतना आसान है। तो अभी देखो इसमें सिंपल अप्रोच लगाइए, सिंपल एक बेसिक मतलब जो फाउंडेशनल तरीका होता है, ट्रेडिशनल मेथड है सोल्व करने का, वही तरीका यूज किया है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं हुआ है। ऐसे से हम शॉर्ट ट्रिक को डिराइव कर सकते हैं अपने ट्रेडिशनल तरीके से, जो भी हम यूज करते हैं उससे सोल्व करने से, उससे क्वेश्चंस हमारे फास्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात है कि अगर हम इस क्वेश्चंस की ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से, तो प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि हमें नेक्स्ट टाइम पता है कि इस क्वेश्चंस में ये मेथड यूज हो रहा है या इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। तो इस टेक्निक को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में या कभी भी कोई क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हमें ये चीजें एकदम से माइंड में क्लिक कर जाएगी और ये क्वेश्चंस इस तरीके से आसान हो जाएंगे फिर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये पीएनसी का क्वेश्चन है। अच्छा, यूपीएससी अगर सी सेट का पेपर देखे तो ज्यादा वेटेज अभी 3 टॉपिक्स को दी जा रही है। नंबर सिस्टम का अच्छा खासा वेटेज है। उसके अलावा हमारे पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है आइदर फ्रॉम प्रोबेबिलिटी और फ्रॉम पीएनसी और नंबर सिस्टम, वो क्वेश्चंस में तीनों चीजों को मिक्स्ड कंबाइन करके पूछ रहा है। तो इस तरीके से तीनों चीजों को कंबाइन करके पूछ रहा है। तो
अभी हम तीनों जो करने के तरीके हैं, तीनों जो हमारे पास चैप्टर्स होंगे, तीनों की जो हमारे पास फॉर्मूलाज, जो भी आइडियाज होगा, तो तीनों को कंबाइन करके हमें चलना है, लेके चलना है। तो आपको क्वेश्चंस जो मॉक टेस्ट है उसमें इसी तरीके से क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको, कि क्वेश्चंस में इसका भी तरीका यूज किया जाए, दूसरे चैप्टर में भी यूज किया जाए, और तीनों को ऐसे कंबाइन करके या चारों को कंबाइन करके आपसे क्वेश्चन सोल्व कराए जाए। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम रीअरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ नंबर। हमारे पास ये नंबर है 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। तो इन डिजिट्स को हमें ऐसे अरेंज करना है कि 8 डिजिट के हमारे पास ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं। कैसे नंबर पूछा है इसने, कि जो ऑड डिजिट है वो क्या ऑड प्लेस पे आएंगे, एंड जो इवन डिजिट है वो इवन पोजीशन पे आएगी। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, इसको यहाँ पे पोजीशन से लिखना है, ठीक है। तो जो ऑड डिजिट है वो ऑड पोजीशंस पे आएगी और इवन डिजिट से इवन पोजीशंस पे आएगी। तो अगर मैं 8 डिजिट का नंबर बनाया तो मेरे पास 8 फेसेस होने चाहिए, 8 फेस हो गए। तो अगर यहां से देखें तो ये ऑड हो गया पहली फेस, ये इवन हो गया, ये फिर से ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ये ऑड, इवन। तो मेरे पास 8 फेसेस हो गए। तो मतलब 8 डिजिट बनानी है, मेरे को अरेंज करना है। किन नंबर्स को अरेंज करना है, 1 1 3 3 और 2 2 4 4। मेरे पास कितने इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है। कितने ऑड नंबर है, 4 ऑड नंबर है। जो 4 ऑड नंबर है उनमें से 1 1 रिपीट हो रहा है और 3 3 रिपीट हो रहा है, मतलब 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। ऐसे ही 2 2 4 4 है। तो मेरे पास यहाँ पे ऑड नंबर रखना है। मेरे पास अगर मैं सिंपल परम्यूटेशन यूज करूं तो इन चारों में से मैं यहाँ किसी को भी रख सकता हूँ। तो एक ऐसे नंबर अरेंज करने का परम्यूटेशन में फॉर्मूला होता है 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24। ये ऐसा होता है, कोई भी मतलब किसी भी नंबर के सामने फैक्टोरियल लगाएंगे, जैसे 4 है तो 4 के सामने फैक्टोरियल लगाएंगे तो उसको ऐसे लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 24 होता है। ऐसे ही अगर मैं 5 फैक्टोरियल करूं तो 5 के साथ क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होगा हमारा 120। तो इस तरीके से होता है। तो नंबर को अरेंज करने के लिए हमारे पास 4 नंबर में से कोई सा भी एक नंबर यूज कर सकते हैं। आइदर वी कैन यूज 1, फिर V1, फिर 3, फिर 3। तो चारों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल 24। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या होगा कि दो नंबर रिपीट कर रहे हैं और हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर पूछा गया है, कि सारे नंबर अलग अलग होना चाहिए। मैं मैथ तो यहाँ पे 4 नंबर दे रहा हूँ, तो 4 में 1 1 को मैं अलग अलग काउंट कर रहा हूँ, लेकिन वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दो नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 4, और 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। इस तरीके से सेम अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर भी 4 है, इवन नंबर भी 4 है। तो 4 इवन नंबर है, तो इन चारों में से इवन नंबर में से कितने परम्यूटेशन लगेंगे, फिर से वो सेम तरीका 24, और 2 एंड 4 जो रिपीट हो रहे हैं तो उनसे डिवाइड करेंगे तो फिर से 6 आएगा। तो अब हमारे पास इवन के लिए भी नंबर आ गया, ऑड के लिए भी नंबर आ गया। तो हमारे पास कितने ऐसे अरेंजमेंट बने, तो 6 इंटू 6 36। तो अगर आपने ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पहले पढ़ा है सिंपल तरीके से, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, सारे कंसेप्ट आते हैं, तो ये क्वेश्चंस जस्ट सेकंड्स में होने वाले क्वेश्चंस हैं। इतना टाइम इनमें नहीं लगता, कि मैक्सिमम 1 मिनट आप दे सकते हो। और हमारे पास सी सेट में 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम होता है 2 आवर्स। हमारे पास कितने 80 क्वेश्चंस होते हैं, तो 80 क्वेश्चंस होते हैं और 2 आवर्स होती है, तो 2 घंटे में हमें 80 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो हमारे पास पर क्वेश्चन कितना टाइम होगा, 2 घंटे से 80 क्वेश्चन के लिए होते हैं। तो हमारे पास सिंपल देखिए 120 मिनट्स अपॉन 80, तो ये हो गया हमारे पास 3/2 मिनट्स, मतलब 1.5 मिनट पर क्वेश्चन होती है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन को सोल्व करने के 1.5 मिनट होती है। और हम इसमें अगर बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे तो एट मैक्स इस क्वेश्चन को हम 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो हमारे 30 सेकेंड्स बचते हैं, जिनको हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। इतना सिंपल है, ठीक है। ये मेरे बारे में देख सकते हो, माई सेल्फ आकाश चौधरी। वैसे इसकी कोई खास जरूरत है नहीं, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि आप किससे क्या पढ़ रहे हो। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ये प्रज्ञान आईएएस की ईमेल आईडी है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो हमें। अभी हमारे फ्री जो पीवाईक्यूज कोर्स आने वाला है, तो सी सेट की पीवाईक्यूज की वीडियो आएगी, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रीली अवेलेबल होगी। प्रज्ञान आईएएस, इसको सब्सक्राइब करो और फॉलो करो हमारी फ्यूचर अपडेट्स के लिए और फ्यूचर वीडियोस के लिए।